Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 33 of FoxPro tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कैसे अगर किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं FoxPro में तो उसके मेमोरी से रिलीज़ कर सकते हैं। अर्थात FoxPro की मेमोरी से जो भी हमने वेरिएबल को क्रिएट किया है और उसे वैल्यू दिया है उसके वैल्यूज़ को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को मेमोरी से रिलीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए FoxPro हमें दो प्रकार के कमांड्स प्रोवाइड कराता है। इसे हम रिलीज़ ऑल कमांड के ज़रिए भी कर सकते हैं और क्लियर मेमोरी कमांड के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रिलीज़ ऑल लिखकर इंटर करेंगे तो आपने जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट किया है और जितने भी वेरिएबल्स को वैल्यू दिया है वो सारे के सारे वेरिएबल्स मेमोरी से क्लियर हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप क्लियर मेमोरी कमांड का यूज़ करते हैं तो इस कमांड की सहायता से भी हम मेमोरी से सारे वेरिएबल्स को क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ लिखते हैं रिलीज़ देन CUR_date करंट डेट SN पेज, तो यहाँ पर ये तीन वेरिएबल्स के नाम दिए गए हैं तो ये केवल तीन वेरिएबल्स को ही रिलीज़ करेगा। और अगर हम रिलीज़ ऑल लाइक ए स्टार लिखकर एंटर करते हैं तो वो उन सभी वेरिएबल्स को रिलीज़ करेगा जो वेरिएबल्स ए से स्टार्ट होते हैं। वैसे ही अगर हम रिलीज़ ऑल एक्सेप्ट पी और 3 बार क्वेश्चन मार्क अगर ये इसका यूज़ करते हैं तो ये पी से स्टार्ट होने वाले सारे वेरिएबल्स की लेंथ 4 लेंथ तक छोड़कर उसके बाद के सारे अगर उनकी लेंथ 4 से ज़्यादा है तो स्टार्टिंग फर्स्ट पी होना चाहिए, उसके बाद 3 कैरेक्टर कोई भी हो, उसके बाद अगर कुछ और कैरेक्टर है तो वो उसे रिमूव कर देगा। सो गाइस, हम देखते हैं कि कैसे इन कमांड्स का यूज़ करके हम FoxPro से वेरिएबल्स को मेमोरी से रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इसके लिए हम FoxPro को ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं और उन वेरिएबल्स को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा लेते हैं। जैसे कि ए वेरिएबल है, मैं इसे वैल्यू दे रहा हूँ 10। वैसे ही बी वेरिएबल है, मैं इसे वैल्यू दे रहा हूँ कुछ कैरेक्टर टाइप का। वैसे ही सी वेरिएबल है, मैं इसे कुछ वैल्यू दे रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का। वैसे ही डी वेरिएबल है, इसे मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ डेट टाइप का। वैसे ई वेरिएबल है, इसे मैं एक लॉजिकल वैल्यू दे रहा हूँ। तो ऐसे हम जितने चाहे उतने वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। देन आपको उसको अगर डिस्प्ले कराना होगा तो DISPMEMO कमांड का यूज़ करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास वो वेरिएबल्स है जो हमने अभी क्रिएट किया A B C D और E, जो कि पब्लिकली डिफाइन थे, उनकी क्या वैल्यूज़ थे, उनके क्या साइज़ है, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन वेरिएबल्स को क्लियर करना है, रिमूव करना है, तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ए और बी वेरिएबल को रिमूव करना चाहता हूं तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा रिलीज़ देन A, B। ये लिखकर अगर हम इंटर करेंगे तो ए और बी वाले वेरिएबल को वो रिलीज़ कर देगा, मेमोरी से हटा देगा। हम वापस से डिस्प्ले मेमो कमांड का यूज़ करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे C, D और E है, E और B वाले वेरिएबल्स को वहाँ से रिमूव कर दिया है। सो गाइस, इस प्रकार से हम किसी भी वेरिएबल का नाम देके उस वेरिएबल्स को भी मेमोरी से रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आपको सारे क्रिएट किए गए वेरिएबल्स को मेमोरी से रिलीज़ करना है तो इसके लिए आप यहाँ रिलीज़ ऑल या फिर क्लियर मेमोरी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये लिखकर जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वो सारे मेमोरी से जितने भी आप वेरिएबल क्रिएट किए हैं सारे वेरिएबल्स को वहाँ से वो क्लियर कर देगा। देन आप DISPMEMO कमांड से इसको आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे वो सारे वेरिएबल्स जो विंडोज़ के थे वो सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ से हट चुके हैं। सो गाइस, इस प्रकार से हम लोग रिलीज़ मेमोरी या फिर क्लियर मेमोरी कमांड का यूज़ करके क्रिएट किए गए वेरिएबल्स को मेमोरी से क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।